नमस्कार, अमृत विचार में आपका स्वागत है और मेरा नाम अंजलि सिंह है और आज हम आए हैं इस समय बॉटनिकल गार्डन में, जहाँ पे लग चुका है पुष्प प्रदर्शनी मेला। और हम यहाँ देखेंगे कि तरह तरह के पौधे यहाँ पे आज लगे हुए हैं, जिसका इवेंट है चल रहा है रोज़ एंड ग्लोरियस शो। मेरा नाम पवन है। ओके, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि किचन गार्डनिंग से रिलेटेड सारे पौधे लगे हैं, तो आप इसे किस तरह से बताएंगे? मुझे थोड़ा सा बताइए पहले से कि किस तरह से लगा सकते हैं पेड़। मैम, पहले अच्छी क्वालिटी की सीड होनी चाहिए और जब सीड होने चाहिए तो हम लोग 15 दिन में प्लांट तैयार कर लेते हैं। लगभग 1 से 1.5 महीने में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। छोटा सा पॉली हाउस होता है, उसके अंदर सीड हम लोग तैयार करते हैं। ओके, जैसे सीड से प्लांट तैयार होता है, बड़ा होता है, तो ट्रांसफर करते हैं पॉली बैग या पॉट में ट्रांसफर करते हैं। उससे भी ज़्यादा और हो जाता है, फिर ग्रो बैग्स में या ज़मीन में डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपने लिखा भी है कि घर की खाली पड़ी जगह, मतलब अनयूज्ड अगर कोई जगह है तो वहाँ पे आप इस तरीके के पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो ये है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे दिखा होगा कुछ पौधे में सीडलेस होते हैं, उनको कैसे माइक्रो प्रोपेट किया जाए। तो उसका होता है यह हमें, जिसमें सीड भी होते हैं, लेकिन अगर हमें हर सीड में सेम जेनेटिक क्वालिटी नहीं होती है। तो अगर हमें कमर्शियल क्रॉपिंग करना है तो हमें अच्छी क्वालिटी के टिश्यू कल्चर पौधे ही लेने चाहिए, जिससे हम उसकी क्रॉपिंग करें, अच्छा पौधा मिले, अच्छी फ्रूटिंग उससे मिले। इसलिए हम यहाँ पे 2 सेक्टर में काम करते हैं, इंडोर प्लांट और कमर्शियल। इंडोर प्लांट आप देख रहे हैं जो घरों के अंदर रखे जाते हैं, इसको डेवलप करने के लिए हम नोड्स के थ्रू, जैसे हम यहाँ से अगर इस प्लांट को डेवलप करना है, इसका जो नोड होता है ये, इसको हम लेते हैं, फिर आपको एक प्रॉपर हमारा स्पेसिफिक मीडिया होता है। देखिए ये जो आपका एक MS मीडिया होता है, इसमें डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ हार्मोन्स हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्लांट। इसके बाद हम इसमें रखते हैं, तो आफ्टर कुछ समय के बाद देखिए इसमें इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, नए प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। देखिए ठीक है, हाँ, ये देखिए बतियान है, ये ऐसे ये जो पौधे देखिए यहाँ भी इनिशिएशन हो रहा है। ये जब इनिशिएट हो जाते हैं, पौधे बड़े हो जाते हैं, फिर हमको तब हमें इनकी रूटिंग चाहिए, रूट चाहिए, जड़ कहते हैं। हाँ। तभी ये मिट्टी या कोकोपीट में सर्वाइव करेंगे। फिर हम एक रूटिंग मीडिया में इसको ले जाके ग्रो कराते हैं। देखिए ये देखिए इन पौधों को जब इनिशिएट हो जाते हैं, फिर हम इसको एक स्पेसिफिक, इसमें रूटिंग मीडिया होता है, इसमें डिफरेंट कंपोजिशन हार्मोन होते हैं, इसमें रूट जनरेट होता है। तो देखिए रूट भी होता है, पौधे ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए ये पत्तियाँ लाल होती ऊपर चली जाती हैं। हाँ। जब ये पौधा प्रॉपर डेवलप हो जाता है, अच्छी सी रूट बन जाती है, तो हम इसको लेकर अभी तक जो रूट है ये आपका सिंथेटिक मीडिया में, जिसको MS मीडिया बोलते हैं, जो प्लांट्स के लिए अगर आसान भाषा में मैं जानना चाहूँ तो इसे क्या बोलेंगे? जैसे आपने एक टर्म यूज किया सिंथेटिक करके। हाँ, ये एक तरह से मीडिया होता है, ये पौधों के लिए खाने का एक जैसे खाना देना, एक तरीके खाने देने का होता है, कंपोजिशन होता है, बढ़ने के लिए। हाँ, ये स्टेलाइज कंडीशन में ग्रो कराते हैं इसमें। ठीक है, ये लेबोरेटरी हमारी देखिए मेरी कंपनी का नाम प्रॉस्पेरा बायोटेक LLP है, इसमें मेरी कैपेसिटी 10 लाख। अच्छा, तो ये आपका स्टार्टअप लिखा हुआ है? यस, NBRI क्या फिर इसमें स्टार्टअप। ओके, हाँ, तो बट मेरी टेक्नोलॉजी में खुद मेरी लेबोरेटरी है, मैं उसके पौधे बनाता हूँ। जब पौधे बन जाते हैं तब इसको यहाँ पे प्राइमरी हार्डनिंग रखते हैं कि जो रूट अभी तक है ये इस सिंथेटिक मीडिया के लिए है। अब हमें चाहिए जो इस कोकोपीट में ग्रो कराएं, तो हम इसको एक ह्यूमिडिटी चैम्बर रखते हैं, तो पौधे ग्रो हो जाते हैं और उसमें रूट नहीं आ जाती हैं। फिर हम इसको ले जाके कोकोपीट ट्रांसफ़र करते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर हम लोग इसको नर्सरी को सेल आउट कर देते हैं, फिर नर्सरी वाले ले जाके तैयार करके आप लोगों को देते हैं। ये एक प्रोसेस होता है टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी का। कमर्शियल में केले का पौधा है, ये केले का पौधा जो आपको टिश्यू कल्चर पौधा है जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा जो किसान ले जाते हैं, किसान तो एकड़ों में लगाते हैं ना, उनको तो उससे पैसा कमाना होता है, तो इसलिए वो कम से कम 10,000 20,000 पौधे लेकर जाते हैं, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है। हमारे तो केले की 10 लाख प्रोडक्शन है। अपने यूपी में हर साल 2.5 करोड़ पौधे की जरूरत पड़ती है, केले के पौधे की जरूरत। तो अलग अलग कंपनियां जो बाहर हैं वो बनाती हैं, क्योंकि जो कमर्शियल क्रॉपिंग करेगा वो टिश्यू कल्चर वाला ही पौधा लेकर लगाएगा, क्योंकि उसमें कोई डिजीज फ्री रहता है, एक कॉमन ग्रोथ आएगा। जब आप एक टाइम लगाएंगे तो एक सेम हाइट सेम एज का पौधा लगाएंगे, तो आपको सेम टाइम में एक साथ फ्रूटिंग देगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, किसान के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए सब कमर्शियली आपका केले का पौधा, तो हम 2 सेक्टर में काम करते हैं। इंडोर में एग्लोनिमा का काम करता है, एग्लोनिमा है, और भी है हमारे फिलोडेंड्रॉन है, एलोकेसिया है, सिंजोनिया में बहुत सारी वैरायटी में हम काम करते हैं। तो इससे हेल्थ पर कोई नहीं, ये कुछ पौधे एयर प्यूरीफायर का भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, बेडरूम में रिकमेंडेड क्या बेडरूम में रख सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में करिए, इंडोर प्लांट्स इसलिए बोला जाता है। ओके,
तो अभी आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने हमें बताया कि केले की खेती के लिए भी वो किस तरह से स्टार्टअप में वो चीज़ें बता रहे थे। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया। कमर्शियल पर्पस के लिए भी वो इंडोर प्लांट और केले के प्लांट को किस तरह से बनाते हैं, किस उस प्रोसेस को पूरा उन्होंने समझाया मुझे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनका वो खुद का स्टार्टअप है जो NBRI के थ्रू वो स्टार्ट किए हैं और किसानों को काफ़ी पेड़ बेचते हैं। तो मैं अभी खड़ी हूँ इस लेन में जहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का आप देखिए LDA ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उन्होंने सेकंड प्राइज़ जीता है और ये अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ है। पर ना प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें से मैं देख पा रही हूँ कि एक ये फ्लावर्स लगा हुआ है, उधर भी एक फ्लावर लगा हुआ था, बट ये HAL का है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जिसे फर्स्ट प्राइज़ मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा लगा रखा है। और यहाँ पर जो फ्लावर्स लगे हैं गुलाब के और जो आप देख पा रहे हैं उसे सेकंड प्राइज़ मिला है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेकंड प्राइज़ मिला है और मुझे लगता है कि उधर थर्ड प्राइज़ होगा, जैसा कि मुझे लगता है। देखिए ये देखिए थर्ड प्राइज़ है जो इस फ्लावर को मिला है इस लेन में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आयशा नईम है। ओके, तो अभी आप यहाँ पर फ्लावर शो देखने आई हैं। आप मैंने देखा अभी आप बहुत एंजॉय कर रही थी, तो बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी तो आप यहाँ पे गुलाब वगैरह जैसे आप देख रहे हैं, तो आपको कुछ पता है इसके बारे में? जैसे गार्डनिंग वगैरह भी यहाँ पे बताते हैं करने के लिए, तो हाँ थोड़ा बहुत पता है। थोड़ा बहुत मतलब क्या आप थोड़ा बताना चाहेंगे? आपको इंटरेस्ट है? हाँ हमें बहुत इंटरेस्ट है। असल में मेरी सास जो हैं उनके फादर यहाँ पे गार्डनिंग करते थे। अच्छा, इस वजह से हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, आप पहली बार आई हैं? स्कूल से हम लोग आ चुके हैं तो कंपटीशन वगैरह में, लेकिन अभी हम फर्स्ट टाइम आए हैं। बहुत सारी सुंदर कलाकृतियाँ हैं जो कि बनी हुई हैं, तो आप बताएंगे कि ये सब आपने ही बनाया है? जी, ये मेरा ही बनाया हुआ है। ऐसा ओके। मेथड होता है, जब 3D चाहिए तो एम्बेडिंग मेथड से सिल्का जेल हो, इसके लिए ड्राई किया जाता है। और प्रेसिंग मेथड से जो होता है हमारे जो प्रेस करके बनाते हैं, लैंडस्केप हो, ग्रीटिंग कार्ड हो, बुकमार्क हो, इसका यूज़ करके बनाया जाता है। जैसे ये पेंटिंग मैं देख पा रही हूँ मैम कि ये क्या है ये पेंटिंग? मतलब ये प्रेसिंग मेथड से हमारे फ्लावर ड्राई अच्छा, किए गए हैं। ओके जी, इसमें हमारा ब्लॉटिंग शीट, प्लांट प्रेस करके किया जाता है कि प्रेस फ्लावर मिले और कलर मेंटेन रहे इसमें। आप ये कितने टाइम से कर रही हैं मैम 3 साल वैसे? हो गए करते ओके, तो आप यहीं NBRI में ही करते हैं। ओके। लखनऊ के बॉटनिकल गार्डन में ये इवेंट चल रहा है पुष्प प्रदर्शनी का। तो अगर आप एक गार्डन प्रेमी हैं, आपको पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है, तो आप केवल यहाँ पे घूम के पेड़ पौधों को नहीं देख सकते हैं, बल्कि यहाँ पर आकर विजिट करिए, पेड़ पौधे देखिए, उसे लगाने के तरीके भी समझिए और यहाँ से पेड़ भी खरीद के ले जाइए। तो अमृत विचार में मैं अंजलि आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।